हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिजवान सिद्दीकी CSA इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो मैं लेके आया हूं CSA इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर, बच्चों एक चैप्टर मैंने शुरू किया है जिसका नाम है कैलेंडर। इन कैलेंडर, जैसा कि आप जानते हैं, देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिसका मैं टाइप 2 आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। टाइप 2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इफ़ यू वांट टू नो द डे ऑन ए पार्टिकुलर डेट, यदि आप किसी विशेष तारीख को दिन ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको उसको किस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं, किस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, वो ट्रिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत आसान से ट्रिक है और आप चाहे कितनी भी पुरानी ट्रिक, कितना भी पुराना ईयर हो, चाहे 15 अगस्त 1947 का दिन निकालना चाहते हो या 15 अगस्त 1547 का या 1047 का या 3047 का, हार्डली इट विल टेक 10 सेकेंड और टू फाइंड द आंसर। किसी भी पार्टिकुलर डेट का डे निकालने के लिए मात्र 10 सेकंड लगेंगे और आप आंसर निकाल सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ये ट्रिक को ठीक से समझते हैं। तो बिना देरी किए हुए लेट स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको 3 चीज़ों की कोडिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। एक तो मंथ्स के कोड है, एक सेंचुरी का कोड है और एक डेज़ के कोड है। ये इसकी ट्रिक है, मंथ्स के कोड, सेंचुरी के कोड और डेज़ के कोड। जिस तारीख का आपको दिन निकालना है, अगर वो तारीख नॉर्मल ईयर की है तो नॉर्मल ईयर का कोड में, अगर जनवरी का महीना है और नॉर्मल ईयर है तो फिर आपको जनवरी का कोड 1 रखना होगा, फरवरी का कोड 4 है, मार्च का कोड 4 है, अप्रैल का 0 है, मई का 2 है, जून का 5 है, इसी तरीके से एंड सो ऑन। याद रखने के लिए मैंने आपको डायरेक्टली याद रखना है, आपको 144, 025, 036, 146। अगर आप इसको अपने हिसाब से एलिब्रेट करना चाहते हैं तो इसको 12 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर, इसको 6 का स्क्वायर और इसको तो खैर 12 का स्क्वायर प्लस 2 ही कहा जा सकता है। लीप ईयर की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ जनवरी और फरवरी में चेंज है, बाकी मार्च से लेकर दिसंबर के बीच की कोडिंग में कोई चेंज नहीं है। इसमें भी क्या चेंज है, नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड 1 होता है, उसमें एक वैल्यू कम कर दीजिए तो 0 बचेगा। फरवरी का कोड 4 होता है, एक वैल्यू कम कर दीजिए तो 3 बचेगा। तो इसको 6 का स्क्वायर माइनस 2 से याद किया जा सकता है, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 2, 5 और 6 का स्क्वायर माइनस 2। याद रखने के लिए 144, 025, 036, 146, 034, 144, 025, 036, 146, 034। नेक्स्ट आपको सेंचुरी का कोड याद करना है। सेंचुरी के कोड के लिए जिस भी सेंचुरी का आपको कोड निकालना है उस सेंचुरी को 400 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 400 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर की वैल्यू जिन सेंचुरीज में 1 बचती है उसका कोड 4 होगा। जिन सेंचुरीज में रिमाइंडर की वैल्यू 2 बचेगी उसका कोड 2 होगा। जिन सेंचुरीज में रिमाइंडर की वैल्यू 3 बचेगी उसका कोड 0 होगा। जिन सेंचुरीज में रिमाइंडर की वैल्यू 0 बचेगी उसका कोड 6 होगा। ठीक है, 1 किस किस में बचेगा, जैसे कहने का मतलब 100, 500, 900, 1300, 1700, 2100, 2500, 2900, ये वो सेंचुरीज है जिनको 400 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर की वैल्यू 1 बचेगी। 1 के ये 100 के ये, जैसे 1700 है, 1700 को 400 से डिवाइड करोगे तो 4 चौक 1600, 1600, 1700 के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा या 100 आएगा। 0 0 एलिमिनेट कर दोगे तो 1 आएगा, 0 0 एलिमिनेट नहीं करोगे तो 100 भी कह सकते हो। आप उसे 100 कहिए या 1 कहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिन सेंचुरीज में रिमाइंडर की वैल्यू 1 या 100 बचेगी उसका कोड 4 है। जिन सेंचुरीज में रिमाइंडर की वैल्यू 2 बचेगी, वो सेंचुरीज कौन कौन सी हैं, 200, 600, 1000, 1400, समझ रहे हो, 1800, 2200, 2600, 3000 एंड सो ऑन। इन सेंचुरीज का कोड 2 है। जिसमें 3 रिमाइंडर बचेगा उसका कोड 0 है, जैसे कहने का मतलब 300, 700, 1100, 1500, 1900, 2300, 2700, 3100 एंड सो ऑन। इन सब का कोड जो है वो 0 है। जिसमें 0 रिमाइंडर बचेगा उसका कोड जो है वो 6, जैसे कहने का मतलब 400, जैसे कहने का मतलब ये 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 एंड सो ऑन। को डेज़ के कोड की बात करें तो डेज़ का कोड, संडे का कोड 1 याद रखिएगा, बाकी मंडे 2 है, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6। और किसी भी संख्या को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 बचेगी तो सैटरडे उसका कोड होगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने ये आपके सामने लिखा है कि हम इस ट्रिक को अप्लाई किस तरीके से करेंगे। उसके लिए 15 अगस्त 1947 का अगर आपको दिन निकालना है, 15 अगस्त 1947 का दिन यदि आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तारीख के साथ ये 15 है तो 15 लिखेंगे। जो भी जिस तारीख का आपको दिन निकालना होगा, जो भी उसके साथ डेट अटैच होगी वो डेट आप सेम लिखेंगे हमेशा। अगर ये 10 तारीख होती तो 10 लिखते, 1 होता तो 1 लिखता, 31 होता तो 31 लिखते, 22 होता तो 22 लिखते, 15 था इसलिए हमने 15 लिख दिया। अब आपको अगस्त का कोड लिखना है। अगर ये महीना जनवरी या फरवरी में लिखता तो हमें ये भी चेक करना पड़ता कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, क्योंकि जनवरी और फरवरी की कोडिंग में चेंज है। चूँकि ये अगस्त है तो अगस्त में आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। ठीक है, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाते हैं नॉन सेंचुरी केस में वो लीप ईयर होते हैं,